तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का प्रश्नमाला 2A। इसका पार्ट 1 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्याएं को पहचानिए। ठीक है ना, यानी संख्याओं को पहचानना है। तो वैसा संख्या को इसमें चुनना है। ठीक है ना, वैसा संख्या को चुनना है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता होगा। ठीक है ना, जैसे देख लीजिए 16, तो 16 का वर्गमूल आपका निकल जाता है। ठीक है, इसलिए आपका 16 आ जाएगा। उसी प्रकार 17 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 25 का वर्गमूल निकल जाएगा तो आपका 25 आ जाएगा। ठीक है ना, 28 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो नहीं आएगा। 36 का वर्गमूल निकल जाता है, आ जाएगा। ठीक है ना, यानी देख लीजिए प्रश्न कहने का मतलब पहले समझिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्याएं को पहचानिए, यानी वैसा संख्या को पहचानना आपको जिसका वर्गमूल निकल जाए। ठीक है ना, यानी जिसका वर्गमूल निकलता हो उसी को आपको सिर्फ लिखना है, बाकी को छोड़ देना है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, 16 को लिखा, 25 को लिखा, इसके बाद किसको लिखा, 36 को लिखा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न अगला में देखिए, दूसरा प्रश्न में कह रहा है निम्नांकित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्या होंगे। देखिए इसमें मतलब कहने का मतलब है कि इसमें वैसा संख्या को आपको चुनना है जो क्या हो, सम हो, जो क्या हो, सम हो। यानी जो सम रहेगा उसी को सिर्फ चुनना है। ठीक है ना, बाकी जो विषय में उसको नहीं चुनना। यानी प्रश्न ही कह रहा कि निम्नांकित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्याएं होंगे। ठीक है ना, तो देख लीजिए आपका जो सम संख्या आपका 16 है, उसके बाद आपका 138 आता है, उसके बाद आपको 524 है। बाकी इसके अलावा जो भी है विषम संख्या है। ठीक है ना, तो आपको इसमें विषम संख्या नहीं बता रहा है, बल्कि क्या संख्या बताना है, सम संख्या बताना है। इसलिए आप लिख दीजिए 16, 138 और 524। ठीक है ना, ये पहला का आंसर हो गया था, ये आपका आ गया दूसरा का आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न तीसरा क्या कह रहा, प्रश्न तीसरा कह रहा कि निम्नांकित में कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। यानी इसमें से देखिए विषम संख्याएं चुनना है। जैसे आपका 19 हो जाएगा, 137 हो जाएगा और 525 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी जो विषम संख्या है उसी को क्या करना है, सिर्फ चुनना है इसमें से। ठीक है, तो लिख देते हैं 19 के स्क्वायर दिया हुआ है, लिख दीजिए 19 के स्क्वायर कॉमा, उसके बाद आपको 137 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है ना, और उसके बाद आपका 426 का स्क्वायर दिया हुआ है। सॉरी 426 नहीं होगा ना, 525 होगा। विषम संख्या चुनने का 525 के। इस प्रकार देखा जाए तो 3 का आंसर आ गया। चौथा के देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग, यानी वैसा संख्या को इसमें बताना है जो संख्या क्या हो, वर्ग सम हो, जो संख्याएं क्या हो, सम हो। जैसे इसमें से हमने क्या किया, विषम संख्या को हमने चुना। ठीक है ना, इसमें से वैसा संख्या को चुनना है जो क्या हो, कह रहा है निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग है। ठीक है ना, तो जो सम संख्या है उसका वर्ग भी क्या आएगा, सम संख्या ही आता है। जैसे देखिए 144 का बता रहे हैं यहाँ से। प्रश्न 4 देखिए, प्रश्न 4 कह रहा है निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग है। ठीक है ना, सम संख्याओं का वर्ग है। ठीक है, तो देख लीजिए जो सम संख्या जो होता है उसका वर्ग भी क्या आता है, सम संख्या ही आता है। यानी आपका 144 हो जाएगा, 256 हो जाएगा, और इसके बाद आपका कितना आएगा, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 81 लाख 22,500। यानी जो सम संख्या है उसको क्या करिए, लिख दीजिए। तो 144 लिख देते हैं, इसके बाद आपका कौन आएगा, 256 आएगा। 256 के बाद आपका आ जाता है चलिए, तो इस प्रकार प्रश्न 4 का आंसर भी आ गया। अब 5वां देखिए, कह रहा है निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं विषम संख्याओं का वर्ग है। यानी जो विषम संख्या उसे इसमें लिख लेना। ठीक है ना, क्योंकि विषम संख्याओं का वर्ग विषम आता है, जैसे सम संख्याओं का वर्ग सम आता है उसी प्रकार विषम संख्याओं का वर्ग विषम आता है। तो आप विषम संख्या को ही चुनिए। तो आपका 121 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, और उसके बाद आपको 625 हो जाएगा, और उसके बाद आपका 11,200 आ जाएगा। तो लिख देते हैं 121
उसके बाद आपका 225 होगा, और उसके बाद आपका आता है 625, उसके बाद आपका आता है 11,201। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो आपका 5वां प्रश्न है उसका भी आंसर आ गया। ठीक है। प्रश्न 6 देखिए, करा निम्नांकित में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग, एरा में पहचानना है जो आपको दिया हुआ है। इसी में आपको पहचानना है कि किसका वर्गमूल निकलेगा और किसका नहीं निकलेगा। तो जिसका वर्गमूल निकलता है उसको ही सिर्फ क्या करना, आपको चुनना है। जैसे देख लीजिए, आपको बताते हैं कि अगर इसमें जितना जो आपको दिया हुआ है इसका वर्गमूल निकलता है या नहीं निकलता, उसको पहचानने के लिए आपको बता रहे हैं। जिसमें जीरो अगर जोड़ा में रहेगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा, जिसमें जीरो जोड़ा में नहीं रहेगा उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। तो देख लीजिएगा, जिसमें जीरो अगर जोड़ा में है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, उसको क्या करना है, लिख देना है। जैसे देखिए इसमें जोड़ा में है, आपको आ जाएगा। इसमें 1 2 3 जोड़ा में नहीं आएगा। 1 2 3 4 जोड़ा में है, ये भी आपका पूर्ण वर्ग संख्याएं हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 ये भी आपका जोड़ा में, ये भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको साइड करके लिख देते हैं। इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। ठीक है ना। इस प्रकार 6ठा का भी आंसर आ गया। बहुत आसान है, ज्यादा तो हार्ड नहीं, बस आप खाली समझ लीजिए। इसमें सब ऐसा संख्या को चुने थे जिसका वर्गमूल निकलता था। ठीक है ना। इसमें वो है वैसा संख्या को चुना गया था जो आपको सम संख्याएं था, और इसमें देख लीजिए वैसा संख्या को चुना गया है जो क्या है, विषम है, और इसमें वैसा संख्या को चुना गया है जो कहने का मतलब सम हो, यानी इसमें प्रश्न ही कह रहा था कि सम संख्याओं का वर्ग चुनना, यानी कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, सम संख्याओं का वर्ग है। तो जो सम संख्या था उसी को क्या करना है, चुन देना है, क्योंकि सम संख्या का वर्ग सम ही होता है। इसमें विषम संख्या पूछ रहा था, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, इसलिए उसको चुन लिए। और इसमें पहचानना था आपको कि किसका वर्गमूल होगा, यानी पूर्ण वर्ग निकलेगा, और किसका नहीं निकलेगा। तो आपको हमने बता दिया कि आपको इसमें पहचानने का ट्रिक एक ही है कि आप देख लीजिएगा कि जिसका जीरो अगर जोड़ा में रहेगा उसका वो पूर्ण वर्ग होगा, और जिसका जीरो जोड़ा में नहीं रहेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो जो पूर्ण वर्ग होगा उसको लिख देना है। तो आप देख लीजिए कि आपको इसमें 2 को दिया हुआ था जीरो, इसलिए जोड़ा में है। इसके बाद इसमें 4 को दिया था, ये भी जोड़ा में है। इसमें 6 को दिया था, ये भी जोड़ा में, इसलिए हमने तीनों को क्या किया, लिख दिया। ठीक है। चलिए प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें जिसमें कथन क्या हो, सत्य हो। ठीक है ना। तो प्रश्न आपको दिया हुआ है 19 के स्क्वायर माइनस 18 के स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसको क्या करना है कि इसको आपको प्लस में लिख देना है, यानी 19 प्लस 18 कर देना, और जोड़ करके, यानी जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा आपका, 37 हो जाएगा। ठीक है। यानी इसमें क्या करना है, इसको सिर्फ भरना है। ठीक है ना। भरना कोई बड़ी भारी बात ना है, बस आसानी से भरा जाएगा, खाली आप ध्यान देना दीजिए। देखिए जो रहेगा दोनों जगह उसी को सिर्फ प्लस में लिख देना, जो दिया रहेगा उसको सिर्फ प्लस में लिख देना, प्लस में लिख के जोड़ दीजिए। ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ ऑलरेडी यहाँ प्लस में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ खाली स्थान कर दिया। तो आप कभी ध्यान, चलिए इसमें ध्यान थोड़ा सा दीजिए। यहाँ 18 था तो यहाँ कितना हुआ, 19 हुआ, यानी यहाँ 19 है तो यहाँ 18, यानी एक से आगे वाला से एक क्या कम है। तो यहाँ आपको 25 है तो यहाँ कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है ना। यहाँ 24 आप भर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए इसमें 132 और 131 दोनों को क्या करिए, 131 और 132 को क्या करिए, लिख दीजिए। ठीक है ना। प्लस के रूप में। ठीक है ना। प्लस के रूप में, और लिखने के बाद दोनों को जोड़ देना भैया। जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, 267। जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपका, 267। इसमें भी भरना है तो देख लीजिए, आपका यहाँ 19 दिया हुआ है तो पीछे वाला से आगे वाला एक अधिक रहता है, तो यहाँ आपको कितना भरना है, 420। ठीक है ना। तो इस प्रकार रिक्त स्थान था जो पूर्ति हो गया। ठीक है। चलिए तो प्रश्न 8 देखिए। प्रश्न 8 कह रहा है कि सरल कीजिए
पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में कर दिया गया, बीच में कर दिया गया प्लस, ठीक है ना। और प्रश्न में पूछ रहा है क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको क्या करना है देख लीजिए। आपको जो 11 जो दिया गया है, ठीक है ना, स्क्वायर में, उसको क्या करना है कि आप इसको प्लस के रूप में लिख दीजिए, ठीक है ना, या प्लस के रूप में लिख देना है। और इसको भी स्क्वायर हटा के दोनों को प्लस के ही रूप में लिख देना, ठीक है। अभी कितना आ जाएगा आपको 21 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 8 7 15, दोनों को जोड़ दिया कितना आ जाएगा 36। पूछ रहा क्या यह पूर्ण वर्ग है, तो इसका वर्गमूल निकलता है, इसे लिख दीजिएगा हाँ, ठीक है। उसी प्रकार देख लीजिए आपका स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, सिर्फ इसको प्लस के रूप में लिख देना, ये भी आपका स्क्वायर के रूप में दिया है, प्लस के रूप में लिख देना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि 25 प्लस 24 और माइनस 15 प्लस 14, ठीक है ना। दोनों को जोड़ दिएगा आपका आ जाएगा 49, ये दोनों को जोड़ देना है, माइनस है आपका जी, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 29, घटा दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 20, ठीक है। उसी प्रकार इसको देख लीजिए, इसको भी आपको जोड़ के रूप में ही लिख देना है, तो आपको 96 या प्लस कितना लिख देना है 95, इसको भी पहला जोड़ के रूप में ही लिखना है, यानी 3 प्लस कर देना है 2। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर देख लीजिए 6 5 11 के एक आएगा, 9 9 18 1 19 91 आ जाएगा, 5 से इसको गुना कर दीजिए, तो 5 से जब गुना करिएगा तो देख लीजिए कितना आता है 191 गुने 5, ठीक है, गुना कर देना है। तो गुना करके दिखा देते हैं, 5 के 5 9 5 45 के 5 हो जाएगा, रह जाएगा 4, और एक में 5 गुना करेंगे 5, 4 जुड़ जाएगा आपका जाएगा 9, यानी 9 से कितना आ जाएगा 55 आ गया। इसमें में कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्क्वायर को हटाना है, यानी प्लस के रूप में इसको लिख देना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी वही करेंगे, 11 प्लस कर दीजिए 10, भागा है भागा कर लिख दीजिए, इसको भी 4 प्लस 7 कर देना है, दोनों को जोड़ दीजिए आपका 21 आ जाएगा, भागा दोनों को जोड़ देना है 7 आ जाएगा, भागा जब देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार प्रश्न 8 का जो 4 प्रश्न दिया था, चारों प्रश्न का आंसर आ गया है, ठीक है।